नमस्ते दोस्तों, मैं कदम सर आप सभी का हमारे यशोधन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया की कौन सी भी भाषा लो, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, चाइनीज हो या फिर कोई और भाषा हो, इस भाषा में अगर हमें एक वाक्य बोलना हो या लिखना हो तो बोलने के लिए और लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब, इन दो शब्दों की हमें जरूरत पड़ती है। एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब यानी कि क्रियापद। वर्ब्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेंटेंसेस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दोस्तों, मैंने ऐसा एक वाक्य बोर्ड पे लिखा है, तो गोपाल ये सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है और खाता है ये वर्ब है। अंग्रेजी में इसका गोपाल ईट्स अ मैंगो ऐसे सेंटेंस बनेगा। तो यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब और यह है ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर हम इस सेंटेंस से वर्ब को अगर हटाएंगे तो गोपाल अ मैंगो बस इतना ही रहेगा। जैसे कि हिंदी में गोपाल आम, ये जो सेंटेंस है ये नॉनसेंस है, अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, इट इज मीनिंगलेस, सेंसलेस। सो किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए, अर्थपूर्ण होने के लिए हमें दोस्तों वर्ब की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स हो या फिर मेन वर्ब्स हो। यहां से अगर हम इट्स को हटाएंगे या फिर खाता है इसको हटाएंगे, ये वर्ब है दोनों, तो गोपाल अ मैंगो, इट इज नॉनसेंस, इट डजंट हैव एनी सेंस। इसलिए वर्ब का होना बहुत ही जरूरी होता है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, कंटिन्यूअस टेंसेस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे फॉर्म्स बदलते हैं, उसके स्पेलिंग क्या होते हैं और उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, ये सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखते हैं कि वर्ब्स कैसे बदलते हैं, उसका V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V4 यानी कि VING क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे क्रियापद जो है चेंज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में उसके क्या फॉर्म होते हैं, पास्ट में यानी V2 में उसके कैसे स्पेलिंग बदलते हैं, परफेक्ट में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीन टेंस में हमें V3 यानी कि परफेक्ट का फॉर्म यूज करना है। और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस 6 टेंस में हमें V4 यानी कि वर्ब का ING युक्त रूप हमें इस्तेमाल करना है। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे ये क्रियापद चेंज होते हैं। जाना, पहला जो वर्ब है, क्रियापद है, वो जाना है। जाने को अंग्रेजी में बोलते हैं गो, इसका पास्ट टेंस यानी V2 बनता है वेंट, तीसरा रूप बनता है गॉन और चौथा जो है VING जिसे बोलते हैं हम, वो गोइंग होता है। तो आगे है आना, आने को अंग्रेजी में कम बोलते हैं, इसका V2 यानी पास्ट फॉर्म होता है केम, तीसरा होता है अगेन कम एंड चौथा कमिंग। दोस्तों आगे है खाना, कोई भी चीज हो, खाने की चीज है, हम खाते हैं तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ईट, इसका दूसरा फॉर्म होता है एट, तीसरा होता है ईटन और चौथा होता है ईटिंग। नेक्स्ट देना, अंग्रेजी में इसे गिव बोलते हैं, इसका पास्ट टेंस होता है गेव। V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होता है गिवन और VIN जो होता है गिविंग। दोस्तों यहां पे मैंने कुछ वर्ब यानी कि
उसका पास्ट टेंस, परफेक्ट और कंटिन्यूस फॉर्म लिखे हैं। तो इससे आपको एक बात तो पता ही चला होगा कि अगर बेस फॉर्म जो है V1 जो है, V1 को अगर हम ing लगाएंगे तो उसका चौथा V4 और VING युक्त रूप मिलेगा। अगर बेस फॉर्म को V1 को हम ing लगाते हैं, ing, तो इसका चौथा V4 कंटिन्यूस में टेंस में जो हम रूप इस्तेमाल करने वाले हैं वो फॉर्म हमें मिलता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, लेना, इसे अंग्रेजी में टेक बोलते हैं। इसका दूसरा फॉर्म है टूक, तीसरा है टेकन और चौथा है टेकिंग। आगे चलो दोस्तों, आगे है बोलना, इसे स्पीक बोलते हैं। दूसरा होता है स्पोक, तीसरा होता है स्पोकन और चौथा होता है स्पीकिंग। बोलने के लिए दोस्तों दो वर्ब है, यहाँ पे स्पीक भी है और हमारे पास टॉक भी है। टॉक, इसका दूसरा रूप है टॉक्ड, तीसरा सेम होता है और चौथा ing लगा के टॉकिंग बनता है। तो आगे है दोस्तों पूछना। पूछने को अंग्रेजी में आस्क बोलते हैं, आस्क, ASK, आस्क। उसका दूसरा फॉर्म होता है आस्क्ड, तीसरा बनता है आस्क्ड और चौथा उसे ing लगा के आस्किंग बनेगा। तो नेक्स्ट है हंसना, इसे लाफ बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका दूसरा जो फॉर्म है दोस्तों वो है लाफ्ड, तीसरा भी लाफ्ड ही है और चौथा ing लगा के लाफिंग बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है रोना। रोने को अंग्रेजी में क्राई बोलते हैं, क्राई। इसका दूसरा जो फॉर्म है वो क्राइड है, तीसरा भी वही है, दूसरा और तीसरा सेम है, चौथा ing लगा के क्राई का बनेगा क्राइंग। तो आगे चलो दोस्तों, आगे है बेचना, इसे अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। सोल्ड, सोल्ड और सेलिंग। नेक्स्ट खरीदना, खरीदना, इसे अंग्रेजी में बाय बोलते हैं, BUY। इसका दूसरा फॉर्म होता है बॉट, तीसरा भी वही होता है बॉट और चौथा बाइंग बनता है दोस्तों। आगे है खेलना, अंग्रेजी में खेलने को प्ले बोलते हैं, दूसरा फॉर्म प्लेड होता है, तीसरा भी वही होता है प्लेड, दूसरा और तीसरा सेम है और चौथा उसे ing लगा के, बेस फॉर्म को ing लगा के प्लेइंग बनेगा। तो दोस्तों आगे है पढ़ना, इसे अंग्रेजी में रीड बोलते हैं। रीड दूसरा वही रहता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन रेड करना है। बेस फॉर्म का रीड, पास्ट टेंस में स्पेलिंग सेम रहती है दोस्तों, उसका अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन हमें रेड करना है। तीसरा भी सेम रहेगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन है रेड और जो चौथा है उसका ing लगा के बनेगा रीडिंग। तो सेकेंड लास्ट यहाँ पे दिया है लिखना। लिखने को अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों राइट। इसका दूसरा रूप होता है रोट और तीसरा होता है रिटर्न, चौथा होता है राइटिंग, WRITING। और यहाँ पे सोचना, सोचो कि सोचने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सोच लिया? तो सोचने को अंग्रेजी में थिंक बोलते हैं, थिंक। इसका दूसरा रूप, दूसरा फॉर्म होता है थॉट, तीसरा होता है सेम थॉट एंड चौथा होता है थिंकिंग। बस बेस फॉर्म को हम अगर ing लगाएंगे तो चौथा फॉर्म हमें मिलता है। हमने पहले 3-4 क्रियापद को ing लगा के चौथा यानी VING बनाया है। तो कई क्रियापद में आपने देखा होगा कि दूसरा और तीसरा लगभग सेम है। तो दोस्तों आगे भी हम कुछ क्रियापद देखेंगे। चलो दोस्तों, तो आगे भी कुछ क्रियापद देखते हैं। यहाँ पे है गाड़ी चलाना। इस गाड़ी चलाने को अंग्रेजी में ड्राइव बोलते हैं। तो इसका बेस फॉर्म यानी कि V1 होता है ड्राइव, उसका दूसरा फॉर्म जो होता है वो ड्रो होता है,
तीसरा बनता है ड्रिवन और चौथा है मेरे प्यारे दोस्तों ड्राइविंग। ड्राइविंग तो आगे है बुलाना, और बुलाने को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉल। दूसरा बनता है कॉल्ड, V3 है कॉल्ड, और V4 है कॉलिंग। कॉलिंग। नेक्स्ट है कूदना, इसको अंग्रेजी में जंप बोलते हैं। दूसरा है V2 है जंप्ड, V3 भी जंप्ड ही है, और उसका चौथा फॉर्म है वो है जंपिंग। यानी कि बेस फॉर्म को अगर हम बेस फॉर्म, ये बेस फॉर्म है, इस बेस फॉर्म को V1 को अगर हम ing लगाएंगे, ing, ये देखो ये बेस फॉर्म है और यहाँ पे ing लगाया है, तो बेस फॉर्म को V1 को अगर हम ing लगाएंगे तो हमारा कंटिन्यूस का फॉर्म, जो कंटिन्यूस का फॉर्म हम लेटेस्ट में यूज करते हैं। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे है दोस्तों गाना, इसे अंग्रेजी में सिंग बोलते हैं। दूसरा बनता है सैंग, V3 है संग, और V4 है सिंगिंग। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सूंघना, इसे स्मेल बोलते हैं अंग्रेजी में स्मेल, स्मेल्ड। दूसरा बनता है स्मेल्ड, तीसरा V3 वो बनता है स्मेल्ड, V2 और V3 सेम है, स्मेल्ड और स्मेलिंग। बेस फॉर्म को ing लगाएंगे तो हमें चौथा रूप मिलेगा। आगे है जलाना, जलाना बर्न, इसे बर्न बोलते हैं, बर्न। दूसरा होता है बर्न्ट, तीसरा भी वही होता है बर्न्ट, और चौथा होता है बर्निंग, द बर्निंग ट्रेन। दोस्तों आगे है लड़ना, झगड़ा करना, फाइट करना, इसे अंग्रेजी में फाइट बोलते हैं, फाइट। इसका दूसरा फॉर्म होता है फॉट, और तीसरा भी वही होता है फॉट, और चौथा बनता है फाइटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज उड़ना, हवा में उड़ना या फिर उड़ाना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लाई, FLY। इसका दूसरा फॉर्म, पास्ट फॉर्म बनता है फ्ल्यू, तीसरा बनता है फ्लोन, और चौथा बनता है फ्लाइंग, FLYING, राइट। तो नेक्स्ट चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, इसे बोलते हैं क्लाइंब। दूसरा बनता है क्लाइंब्ड, तीसरा भी सेम है क्लाइंब्ड, और चौथा है क्लाइंबिंग। नेक्स्ट है बनाना, खाना बनाना या कोई प्रोजेक्ट बनाना, इसे बोलते हैं मेक, मेक। दूसरा रूप होता है मेड, ये आपको याद में रखना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। मेक का दूसरा फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म V2, पास्ट फॉर्म V2 मेड होता है, मेड ना कि मेक्ड। कई बच्चे मैंने देखे हैं कि इसका दूसरा जो फॉर्म होता है यानी कि पास्ट फॉर्म होता है, और जिसे हम V2 भी कहते हैं, कई बच्चे मेड के वजह ये मेक्ड लिखते हैं, और ये गलत है। You have to keep in mind that make becomes made, not maked. Got it? और इसका तीसरा भी वही बनता है made, और चौथा होता है making, making। आगे है तोड़ना, इसे हम कट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका दूसरा भी वही होता है, तीसरा भी वही होता है, कट कट कट, और यहाँ पे CUT आता है दोस्तों, डबल T, ये याद रखना, यहाँ पे डबल T आता है, कटिंग। आगे है जोड़ना, अंग्रेजी में इसे ज्वाइन बोलते हैं। इसका दूसरा रूप यानी कि पास्ट टेंस होता है ज्वाइंड, तीसरा भी वही होता है, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं इसे, दूसरे को पास्ट बोलते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। जो V3 होता है, V3 उसे पास्ट परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइंड। और चौथा जो होता है, जो बेस फॉर्म को अगर हम ing लगाएंगे, इस फॉर्म को ing लगाएंगे तो इसका चौथा रूप मिलता है। आगे है पकाना, चाहे तुम जो भी पकाते हो उसे अंग्रेजी में कुक बोलते हैं। दूसरा होता है कुक्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन कुक्ड ऐसा करना है, ना कि कुकड़, कुक्ड करना, कुक कुक्ड।
कुक्ड, और चौथा है कुकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आगे है चलना, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं वॉक। दूसरा रूप बनता है वॉक्ड, तीसरा बनता है वॉकिंग, और इसका चौथा आईएनजी वाला है तो वो है वॉकिंग। गॉट इट? तो आगे की ओर रुख करते हैं। जवाब देना, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में आंसर, राइट? हम सभी को हमारे अंदाज में जवाब देते हैं, है ना? तो यहां पे जवाब देने को अंग्रेजी में आंसर बोलते हैं। इसका दूसरा फॉर्म होता है आंसर्ड, आंसर्ड, ANSWERED, आंसर्ड। तीसरा भी वही है, और चौथा बनता है आंसरिंग। और आगे है दोस्तों देखना, देखना यानी कि सी, इसे अंग्रेजी में सी बोलते हैं, और वॉच भी बोलते हैं। देखना सी, दूसरा बनता है सॉ, तीसरा फॉर्म है सीन, और चौथा है सीइंग। और देखना, यहां पे देखना यानी कि वॉच। देन है दूसरा रूप है वॉच्ड, तीसरा परफेक्ट बनता है वॉच्ड। दूसरा और तीसरा एक ही है मेरे प्यारे दोस्तों, और बेस फॉर्म को अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो इसका चौथा यानी कि वीआईएनजी का फॉर्म हमें मिलेगा। आगे कहना, इसे हम से कहते हैं, इसका पास्ट टेंस होता है सेड, पास्ट परफेक्ट होता है सेड, और चौथा होता है सेइंग। आगे है रखना, यानी कि इसे अंग्रेजी में हम कीप बोलते हैं। रखने के लिए अंग्रेजी में दो शब्द है दोस्तों, ये इसलिए यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा है। कीप भी है और पुट भी है। तो कीप का पास्ट टेंस बनता है केप्ट, उसका पास्ट परफेक्ट बनता है केप्ट, यानी कि दूसरा और तीसरा सेम है। और चौथा ये जो बेस है यानी कि पहला वाला जो है, इसे अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो चौथा फॉर्म बनेगा कीपिंग। हर एक कंटिन्यूस में वही होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे जो V1 है, V1 को अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो चौथा फॉर्म हमें मिलता है। आगे है रखना, यहाँ पे कीप है रखने के लिए, और दूसरा हमारे पास है केप्ट, सॉरी पहला कीप है, दूसरा पुट है, पुट दूसरा पुट ही होगा, और तीसरा फॉर्म पुट ही है। और यहाँ पे PUTTING, यहाँ पे डबल टी का इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। आगे है सोना, सोना यानी कि नींद आना, सोना यानी कि नींद आना, बेड पे सो जाना। यहाँ पे अंग्रेजी में इस सोने को स्लीप बोलते हैं, स्लीप। क्या बोलते हैं? स्लीप। और इसका पास्ट टेंस है स्लेप्ट, स्लेप्ट। परफेक्ट भी वही है स्लेप्ट, और चौथा वाला है स्लीपिंग। खड़े रहना, स्टैंड, इसका भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस है स्टूड। दूसरा और तीसरा सेम है मेरे प्यारे दोस्तों, और चौथा है स्टैंडिंग। ओके, तो आगे चलते हैं। यहां पे लगाना है, हम जब पौधा लगाते हैं नए गड्ढे में, जब हम नया पौधा लगाते हैं तो उसे हम अंग्रेजी में प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट। और इसका पास्ट टेंस में प्लांटेड बनता है, और वही तीसरा रूप होता है इसका, और चौथा वाला है प्लांटिंग। ओके, तो आगे है बंद करना, बंद करना यानी कि क्लोज, क्लोज। दूसरा होता है क्लोज, तीसरा फॉर्म भी वही होता है क्लोज, और चौथा है क्लोजिंग। दोस्तों आगे है फेंकना, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रो। दूसरा फॉर्म होता है थ्रू, तीसरा बनता है थ्रोन, और चौथा बनता है थ्रोइंग। क्या बनता है? थ्रोइंग। ओके, आगे है पकड़ना, पकड़ना यानी कि अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कैच। क्या बोलते हैं? कैच। और इसका दूसरा फॉर्म है वो है कॉट, नॉट की कैच्ड, CAUGHT। इसका जो स्पेलिंग है, इसका जो स्पेल है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये याद रखना है, CAUGHT ही बनता है।
न कि COU, CA। तुम्हें ये याद रखना है कि CAUGHT। अगर तुम्हारे एग्जाम में CO लिखोगे तो देखो तुम्हें एग्जाम में अंक नहीं मिलेंगे, आपका जो आंसर है वो गलत होगा और आपको एग्जाम में अंक नहीं मिलेंगे, मार्क नहीं मिलेंगे। तो कैच का पास्ट टेंस पार्ट है और इसका V3 यानी थर्ड फॉर्म भी वही है, CAUGHT वही है। ये रट के आपको करना पड़ेगा, CAUGHT और जो चौथा है वो है कैचिंग। चलो आगे, धकेलना है ना, हम एक दूसरे को हमेशा धकेलते हैं तो इसको बोलते हैं पुश। दूसरा है पुश्ड, तीसरा पुश्ड और चौथा है पुशिंग। बहुत सिंपल है ना, ये जो है ना ये बहुत सिंपल है। अगर एक बार आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके समझ में ये आएगा कि ये बहुत सिंपल है। आगे है खींचना यानी कि पुल। पुल इसका दूसरा फॉर्म होता है पुल्ड, यानी सिंपल पास्ट में पुल लिखना है। अगर तुम एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में या फिर फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हो तो ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करना है, ये तीसरा V3 को इस्तेमाल करना है। अगर तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तुम्हें एक आध वाक्य लिखना है तो तुम्हें ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे है पुल, दूसरा बनता है पुल्ड, तीसरा भी वही है पुल्ड और चौथा है पुलिंग, PULLING, करेक्ट। तो आगे है गिरना। तो क्या गिरने को आपको पता है, गिरने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गिरना फॉल, इसे अंग्रेजी में फॉल बोलते हैं, फॉल। इसका पास्ट टेंस है फेल। तीसरा है फॉलन और चौथा है फॉलिंग। तो आगे है इकट्ठा करना यानी कि गैदर बोलते हैं या फिर कलेक्ट भी बोलते हैं। दो वर्ब हमारे पास है अंग्रेजी में इकट्ठा करने के लिए, हमारे पास अंग्रेजी में दो शब्द है दोस्तों, एक है गैदर और दूसरा है कलेक्ट। तो यहाँ पे हम गैदर देखते हैं, इसका पास्ट टेंस बनता है गैदर्ड, तीसरा भी वही बनता है गैदर्ड और चौथा जो है वो गैदरिंग है, गैदरिंग है ना। एनुअल गैदरिंग में हमारे पेरेंट्स आते हैं ना, वो गैदर होते हैं, इकट्ठा आते हैं हमारा गैदरिंग देखने के लिए। तो ढेर सारे पेरेंट्स आते हैं, इकट्ठा आते हैं, एक साथ आते हैं, एक जगह पे बैठते हैं तो वो इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। तो इसे गैदरिंग बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं प्रशंसा करना, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेज, PRAISE, प्रेज बोलते हैं। और इसका पास्ट टेंस होता है प्रेज्ड, PRAISED, प्रेज्ड। और तीसरा भी वही है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि प्रेज्ड ही है। और चौथा बनता है प्रेजिंग, क्या बनता है? प्रेजिंग। और यहाँ पे लास्ट है दोष देना, यानी कि इसे अंग्रेजी बोलते हैं ब्लेम करना, ब्लेम। तो ब्लेम ये बेस फॉर्म है यानी कि V1 है। ये फॉर्म हमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में यही आएगा। सिंपल पास्ट में सिर्फ सिंपल पास्ट में V2 आएगा सिंपल पास्ट में, और ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ये वाला आएगा दोस्तों, ये वाला, यही लिखना है। अगर यही लिखोगे तो ही हमारा जो वर्ब फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेक्ट आएगा, अदरवाइज योर आंसर इज इनकरेक्ट और आपको बिग साइफर मिलेगा एग्जाम में, याद रखना। और ये चौथा है ना, मैंने आप पहले भी बताया है, फिर एक बार बता रहा हूं कि ये चौथा वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करना है, याद रखना, राइट। ब्लेम, इसका पास्ट टेंस होता है ब्लेम्ड और तीसरा जो है वही ब्लेम्ड है और चौथा वाला है ब्लेमिंग, ब्लेमिंग। तो चलिए दोस्तों,
होप दैट आपको ये वर्ब फॉर्म्स समझ में आए होंगे कि किस प्रकार इसके जो स्पेलिंग है वो बदलते हैं, चेंज होते हैं, क्या चेंज होते हैं, ये भी आपके समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी देने वाला हूं, आप मेरे साथ एक्सरसाइज भी करिएगा। दोस्तों यहाँ पे खोलना है और अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। ओपन, इसका दूसरा जो फॉर्म है वो ओपन्ड है। तीसरा भी आपको पता है क्या होता है, तीसरा फॉर्म ओपन का ओपन्ड, बराबर ओपन। और चौथा क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा ओपनिंग, बिल्कुल सही, ओपनिंग। तो आगे देखते हैं, आगे है जमा करना यानी कि इकट्ठा करना, है ना। हमने ऊपर देखा है गैदर, इसे इकट्ठा करने के लिए अंग्रेजी में गैदर भी बोलते हैं और कलेक्ट भी बोलते हैं। तो हमें गैदर ये वर्ब देखा है, हम यहाँ पे कलेक्ट देखेंगे, COLLECT, कलेक्ट। तो क्या आप मुझे कलेक्ट का V2 दूसरा फॉर्म बता सकते हैं? जी बिल्कुल सही मेरे प्यारे दोस्तों, कलेक्ट का दूसरा फॉर्म है कलेक्टेड, कलेक्टेड। तीसरा बराबर क्या है, कलेक्टेड ही है। और चौथा वो तो बहुत ही आसान है, कलेक्टिंग, COLLECTING, कलेक्टिंग। तो चलो मेरे दोस्तों आगे है धोना, इसे अंग्रेजी में वॉश बोलते हैं। तो आपको ये बताना है, आपको ये लिखना है और हमें ये फीडबैक में, कमेंट में आपको बताना है कि वॉश का दूसरा फॉर्म क्या होता है, उसका तीसरा फॉर्म क्या होता है और चौथा फॉर्म क्या होता है, राइट। आगे है साफ करना, अंग्रेजी में इसे क्लीन बोलते हैं। तो आपको ये पता है कि क्लीन का दूसरा फॉर्म क्या है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है और VING में क्या होता है। तो क्लीन का दूसरा फॉर्म लिखना है, आपको तीसरा भी लिखना है और चौथा भी फॉर्म लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे है पसंद करना यानी कि सिलेक्ट और चूज, सिलेक्ट भी है, चूज भी है और लाइक भी है। हमारे पास अंग्रेजी में इस पसंद करना, इसके लिए अंग्रेजी में हमारे पास 3 शब्द है, 3 वर्ब है, लाइक है, चूज है एंड सिलेक्ट है। तो यहां पे सिलेक्ट है तो उसका दूसरा पास्ट टेंस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट क्या होगा और VING का क्या होगा, ये भी आपको लिखना है। चलो दोस्तों आगे है पीना, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, ये मैं लिखता हूं यहाँ पे, ड्रिंक बोलते हैं। तो आपको आगे पीने को ड्रिंक का दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म और चौथा फॉर्म लिखना है। आगे खर्च करना, इसे स्पेंड बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पेंड। तो आपको गुड डिक्शनरी देखकर ये पता करना है कि स्पेंड का दूसरा फॉर्म क्या होता है, तीसरा क्या होता है और चौथा क्या होता है, बराबर। आगे बचाना यानी कि अंग्रेजी में इसे सेव बोलते हैं, सेव, बचाना यानी कि सेव। तो आपको यह बताना है कि सेव का V2 क्या होता है, V3 क्या होता है और VING क्या होता है, राइट। आगे है मार डालना, इसे अंग्रेजी में किल बोलते हैं। तो किल का जो दूसरा है V2 क्या होता है, V3 क्या होता है और VING यानी कि V4 क्या होता है, ये आपको यहां पे लिखना है। विनती करना यानी कि रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना। तो इसका दोस्तों आपको V2 लिखना है यानी कि पास्ट टेंस कैसा बदलता है, इसका V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और VING या फिर V4 क्या होता है, ये आपको लिखना है। तो आई होप दैट यू विल डू दिस एक्सरसाइज, right? You will look into good dictionary and you will complete the assignment and you will submit your assignment in comment. अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।